कहने को तो मलेरकोटला एक मुस्लिम बाहुल इलाका है। 70% के करीब यहाँ आबादी मुस्लिम है, परंतु डेरा आत्माराम यहाँ अपना ही एक अलग स्थान रखता है। मलेरकोटला के बैरागी संप्रदाय से जुड़ा डेरा आत्माराम अपने भीतर 450 साल पुराना इतिहास संजोए बैठा है। इस डेरे की खासियत यह है कि यहाँ 450 साल पुरानी भगवान राधा कृष्ण की अष्ट धातु से बनी मूर्तियां हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये मूर्तियां खुद ब खुद प्रकट हुई। इसके साथ ही यहाँ 350 साल पुरानी मूंगे से बनी भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है। पूरी दुनिया में हनुमान जी की मूंगे से बनी सिर्फ 2 ही प्रतिमाएं हैं, जो एक राजस्थान में और दूसरी पंजाब के मलेरकोटला में है। देखिए डेरा आत्माराम पर रियल फ्लेवर न्यूज की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेरकोटला के डेरा आत्माराम में। डेरा आत्माराम का जो ये डेरा है वो 450 साल पुराना है और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ एक मंदिर है भगवान कृष्ण का, राधा जी का, जो 450 साल पुराना बताया जाता है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो 450 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। तो भगवान राधा कृष्ण की मैं आपको प्रतिमाएं दिखाना चाहता हूं। जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां 450 साल पुरानी हैं। तो मंदिर के जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार हैं, आचार्य जी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आचार्य जी ये जो मंदिर है, इस मंदिर का क्या इतिहास है। आचार्य जी थोड़ा आगे आ जाइए मेरे पास। तो आचार्य जी पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम जगनलाल वशिष्ठ। तो कितने साल से आप सेवा कर रहे हैं? मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले यहाँ कौन था? हमारे पिताजी थे तो उनका क्या नाम था? श्यामलाल वशिष्ठ। तो उन्होंने कितने साल सेवा की? 50 साल। अच्छा, उनसे पहले? उनसे पहले पता नहीं। अच्छा, तो पिछले 70 साल से आपका परिवार जो है इस मंदिर की सेवा कर रहा है। तो इस मंदिर का इतिहास आप भली भांति परिचित होंगे। क्या है ये मूर्तियां जो बताई जाती है कि ये 450 साल पुरानी है, हाँ जी, बताइए। ये बाबा आत्माराम जी के जमाने की मूर्ति है। बाबा आत्माराम जी हाँ के। जी, तो बाबा आत्माराम जी कितने साल पहले हुए हैं? ये 450 साल। 450 साल हाँ पहले जी, हुए हैं। तो ये जो मूर्तियां बताई जा रही हैं, तो इनमें कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो 450 साल पुरानी हैं? ये वाली मूर्ति है। ये किस धातु की बनी हुई है? ये अष्ट धातु की है। अच्छा, अष्ट धातु की हाँ जी, मूर्तियां बनी हुई हैं। तो बाबा आत्माराम जी के जमाने से। हाँ जी। आचार्य जी, यहाँ की कोई खास, अगर यहाँ कोई लोग आते हैं, क्या कोई मेला लगता है, क्या होता है यहाँ यहाँ? दशहरे का मेला लगता है जी। जी। हाँ जी। तो क्या होता है, कोई खास इसकी मन्नत मांगते हैं, कोई ऐसा भी है यहाँ जो पूरी हाँ होती जी, है? हाँ, मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। मन्नत मांगते हैं, हाँ पूरी जी, होती है। अच्छा, एक और था कि यहाँ हनुमान जी की भी एक मूर्ति है, हाँ जी, जो कहते हैं कि मूंगा की बनी हुई हाँ है। जी। तो वो कहाँ है, हमें वो भी दिखाइए। तो इस मंदिर में बहुत सी मूर्तियां हैं और एक मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति है। तो मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो दिखाए। तो आचार्य जी हमें बता रहे थे कि यहाँ एक हनुमान जी की भी मूर्ति है जो मूंगा से बनी हुई है। मूंगे की मूर्ति 350 साल पुरानी मूर्ति है। इस मंदिर में आत्माराम जी के समय से जो स्थापित की गई है और इसका भी कुछ इतिहास है। तो आचार्य जी हमें बताइए इसका क्या इतिहास है। ये कैसे मूर्ति जो यहाँ स्थापित हुई, बताइए। ये 350 साल पुरानी मूर्ति है। मूंगा की मूर्ति है। इसको कोई व्यापारी लेके आया था, तो वो रात को यहाँ पे रुका था। तो बाबा जी ने कहा ये मूर्ति हमको दे दे। वो कह रहा मैं अपने लिए लेके आया हूँ। तो वो जब सुबह मूर्ति को ले जाने लगा, मूर्ति हिली नहीं। तो फिर उसने मूर्ति को यहीं पे स्थापित कर दिया। तो क्या उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हम मूर्ति को यहाँ से ले जाएं? तो जब, क्योंकि वो तो व्यापारी थे। कोशिश की पर मूर्ति जब हिली नहीं, तो उसने यहीं पे स्थापित कर दी। तो उसने यहीं पे स्थापित कर दी। तो ये इस मूर्ति का आकार कितना है? क्या ये भारत में एक ही मूर्ति है? ये 2 मूर्ति हैं, एक राजस्थान में है हम्म। और एक यहाँ पे है तो इस मलेरकोटला। मूर्ति का कितना आकार है? ये 3.5 फुट की है। 3.5 फुट की हाँ है। जी, और जो राजस्थान में वो है? 11 फुट की है जी। 11 फुट हाँ की जी। मूर्ति है।
तो इस मूर्ति की और कोई खास यहाँ बात, अगर इनके आगे कोई नतमस्तक होता है, मन्नत मांगता है, यहाँ तो पे क्या पूरी मंगलवार को पूरा शहर मत्था टेकने आता है। मंगलवार? हाँ जी, तो इधर मंगलवार को? मंगलवार तो सभी क्योंकि जो मलेरकोटला है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हाँ जी, तो क्या सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ? नहीं हिंदू लोग आते हैं, हिंदू लोग, सिख भी आते हैं? सिख भी आते हैं जी। तो मुस्लिम भाइयों का कैसा सहयोग है आपको? मुस्लिम भाइयों का बढ़िया सहयोग है, कोई वो नहीं है। ठीक है, जैसे मुस्लिम बाहुल इलाका है ये, हाँ जी, तो यहाँ कोई आपको समस्या कभी कोई कोई आई हो इतने वर्षों में? नहीं सर, कोई समस्या। तो यहाँ कैसे रहते हैं लोग? लोग बढ़िया रहते हैं। यहाँ कोई मेला भी लगता है? यहाँ पे दशहरे का मेला लगता है। तो कितनी संख्या में लोग आते हैं? यहाँ पे शहर के लोग आते हैं। तो कितनी संख्या हो जाती है तब? संख्या तो बहुत हो जाती है बहुत। दशहरे में। अच्छा, जिन्होंने ये डेरा बनाया, जिन्होंने यहाँ ये मूर्ति के लिए आग्रह किया, तो राधा किशन जी की 450 साल पुरानी मूर्ति स्थापित की, तो उनकी कोई निशानी है? आत्माराम जी है उनकी? तो दिखाइए हमें धीरे धीरे। तो आचार्य जी, कहाँ है उनकी निशानी? ये अच्छा, ये बाबा जी की समाधि है। हाँ, ये बाबा जी की समाधि हाँ, है। ये चरण पादुका है। अच्छा अच्छा, बाबा जी की ये चरण पादुका है दर्शकों, ये बाबा जी की समाधि है। तो बाबा जी कितने 100 साल पहले जो यहाँ ज्योति ज्योत समा गए थे? ये हो गए होंगे 300 साल। 300 साल। हाँ जी, तो इस डेरे के पास जमीन भी है? हाँ जी, 532 बीघे। 532 में। हाँ जी, तो डेरे की देख रेख के लिए क्या सरकार से कोई मदद मिलती है, या जो जमीन से कोई आमदन होती है उसी से? हाँ, डेरे की मैनेजमेंट इस समझती है। अच्छा, डेरे की मैंने। हाँ जी, तो आचार्य जी की जो आत्माराम जी की गद्दी है ये, तो इस पे कोई गद्दी नशीन है अभी? यहाँ पे हाँ। यहाँ पे गद्दी नशीन कोई नहीं। तो आप ही लुक आफ्टर करते हैं सब? ठीक है। हाँ जी, तो ये थे आचार्य जी, जिनका कहना है, जगन्नाथ जी वशिष्ठ जी, जिनका कहना है कि यहाँ जो मलेरकोटला है वो आपसी भाईचारे का शहर है। मुस्लिम बाहुल इलाका होने के बावजूद भी इनको कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मंगलवार को भक्तों की काफ़ी भारी भीड़ उमड़ती है यहाँ, और दशहरे का मेला, भारी संख्या में लोग यहाँ इस मेले में पहुँचते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दर्शकों, आत्माराम जी ने इस डेरे की स्थापना की थी। 450 साल पहले ये डेरा अस्तित्व में आया। भगवान हनुमान जी और भगवान राधा कृष्ण की वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी हैं, जो सदियों पुरानी जो मूर्तियां हैं यहाँ स्थापित है। अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, मूंगे की मूर्तियां हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। पूरे भारत में 2 ही मूंगे की मूर्तियां हैं हनुमान जी की, एक राजस्थान में और दूसरी मलेरकोटला में। दूर दूर से यहाँ लोग इस मूर्ति को नतमस्तक होने को आते हैं और बहुत सी मन्नतें मांगते हैं। आप भी भगवान हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी कोई भी कामना पूरी कर सकते हैं। और मलेरकोटला अलग अलग धर्मों का जो अपने अंदर समाये हुए हैं, यहाँ इस्लाम के को मानने वाले लोग हैं, सिखिज़्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदुइज़्म को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध, जैन, सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी ये जो गुलदस्ता है, ये भारत के लिए मानवता का, आपसी भाईचारे का संदेश देता है। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और आचार्य जगन्नाथ वशिष्ठ जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।